जिनवर वसहेन जेन निदिष्टम् देविन्द विन्दवन्दं वन्दे तं सौपदा शिरसा। तीसरे अध्याय में किसका वर्णन किया है? कशाचं वर्णन केलंय? मोक्ष मार्ग का वर्णन किया आहे. मोक्षकाने मोक्ष मार्गाचं वर्णन केलेलं आहे. निश्चय मोक्ष मार्गाने व्यवहार मोक्ष मार्गाचं वर्णन केलेलं आहे. निश्चय मोक्ष मार्ग कशाला म्हटलेलं आहे? निश्चय मोक्ष मार्ग किसको कहा? एक आत्म्याला, तीनों से परिणत जो एक आत्मा है उसको ही निश्चय समय निश्चय मोक्ष मार्ग कहा, और तीन को मोक्ष मार्ग कहा, वह व्यवहारने से कहा है। सम्यक चारित्र का अपने वर्णन देखा था। व्यवहार सम्यक चारित्र किसको कहते हैं? व्यवहार सम्यक चारित्र कशाला म्हणतात? आणि कशासाठी सांगितलं होतं ते? त्याला व्यवहार सम्यक चारित्र म्हणतात. आणि कौन व्यवहार सम्यक चारित्र कितने प्रकार का है? 13 प्रकार का है। निश्चय सम्यक चारित्र किसको कहा? तुम्ही सांगा अमिता. पूर्ण सांगा की. पूर्ण सांगितलेलं. संसाराचा कारणांचा नाश करण्यासाठी बाह्य आणि अभ्यंतर क्रियेचा निरोध करणे, त्यालाच पॉझिटिव्ह रूपान काय म्हणायचं? आपल्या शुद्ध आत्म्यामध्ये लीन होणे. निज शुद्ध आत्म्यामध्ये लीन होणे याला निश्चय सम्यक चारित्र म्हणतात. आणि काय सांगितलं होतं? सम्यक चारित्राच्या सिद्धीसाठी कशाचा अभ्यास करायला सांगितलं? दोन्ही प्रकारच्या मोक्ष मार्गाचा, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग का अभ्यास प्राप्त करने के लिए किसका अभ्यास करने की प्रेरणा दी थी? किसका अभ्यास करना? ध्यान का अभ्यास करना. अभ्यास म्हणजे काय असते तिथं? ध्यान अभ्यास म्हणजे रोज प्रैक्टिस करणं. ध्यान का अभ्यास करने के लिए कहा था। फिर आज हमने सुबह उठ करके ध्यान किया क्या? तो हमें मोक्ष मार्ग नहीं प्राप्त करना है, नहीं किया तो मोक्ष मार्ग की सिद्धि, मोक्ष मार्ग की सिद्धि ध्यान से होती है। कहा? फिर हमें मोक्ष मार्ग, यदि आपको व्यवहार में कोई भी वस्तु आपको प्राप्त करनी है और उसका उपाय बताया तो तुरंत करते हैं कि नहीं करते हैं? अमुक चीज बनाना है, कैसे बनती है? यदि उसको खाने की हमें इच्छा है तो तुरंत सब घर में नहीं होगा तो बाजार से सब खरीद करके लाएंगे और सब करके देखेंगे। लेकिन आज हमने ध्यान का अभ्यास करके नहीं देखा कि सुबह उठ करके पहले ध्यान करने के लिए कहा था। अब आज से नियम लेना है ध्यान का 5 मिनट से लेकर के मैं आज 5 मिनट ध्यान करूंगी। 5 मिनट में आप कितने तो टाइम ऐसा वेस्ट करते इधर उधर? 5 मिनट, फिर 10 मिनट, बढ़ाते जाओ। 5 मिनट में आपको समझ में आएगा कि नहीं हो सकता है, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे एक मिनट बढ़ाते जाओ ध्यान का। जैसे स्वाध्याय करना जरूरी है, ऐसे स्वाध्याय के साथ ध्यान भी जरूरी है। क्योंकि जो जो हमने स्वाध्याय में पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल क्या होता है? ध्यान में ही होता है। स्वपर भेद विज्ञान की सिद्धि ध्यान में ही होती है। तो बिना ध्यान के अब अपने को समझ में भी नहीं आएगा कि अपना मन कैसे चंचल है, ये ध्यान में समझ में आता है। फिर आप उसको पहले रोकने का प्रयास करेंगे ध्यान में। ये मन में जो अन्य विकल्प चल रहे इसको नहीं लाना है अपने को, इसको रोकना है। फिर उसको रोकने के लिए करना क्या? फिर दूसरा चिंतन दे दो उसको, क्योंकि मन बंदर है, बंदर चुप नहीं बैठता है।
तो उसको क्या करते हैं, ऐसे उससे यदि बचना है, उस बंदर से, बंदर के उपद्रव से बचना है, तो उस बंदर को कहाँ छोड़ना, आत्मानुशासन में आएगा शायद इसमें ही। श्रुतस्कंदे धीमान रमयतो मनोमरकट ममुम। बुद्धिमान पुरुष को इस मन रूपी मरकट को श्रुत रूपी वृक्ष पर छोड़ दो। जैसे बंदर है, सब जगह उपद्रव कर रहा है, उसका ऐसा एक हरा भरा फलों से भरा हुआ ऐसा पेड़ दे दो और वहां पर छोड़ दो। अब उस पेड़ को छोड़ करके जाएगा क्या वही इधर उधर दूसरे? उस पेड़ पर इतने अच्छे अच्छे फल उसको मिल रहे हैं, तो वो बंदर इधर उधर उपद्रव नहीं करेगा, उसे वृक्ष पर रमेगा, उस पर ही रममान होगा। तो इसी प्रकार ये मन चंचल है, इस मन चंचल मन को कैसे वश करना, तो उसको श्रुत रूपी वृक्ष पर छोड़ दो। ये शास्त्र भी एक वृक्ष है और इसमें उसमें सब वर्णन उसका किया है। अब जब आएगा आचार्य श्री बताएंगे उस समय, नए रूपी है, उसमें शाखा है, अमुक फल है, तो वहां पर ये मन रूपी बंदर चला जाता है। अब देखो 2 घंटे कैसे कहीं पता चला क्या, मन एकाग्र हुआ कि नहीं हुआ? कुछ भी विकल्प नहीं आता, बस उसके विकल्प चलते हैं, कहाँ कौन सा आलाप है, कहाँ कौन सा आलाप है। तो ये मन को ऐसे रमाना पड़ता है, श्रुत में रमाओ, इतने विषय है उसको रमाने के लिए, जो आपको रुचिकर है उसमें रमाओ। और उसका ध्यान मन में जब चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो मन और वश होने लगेगा अपना। तो इसलिए मन को वश करने के लिए ध्यान की सिद्धि, ध्यान का अभ्यास करने के लिए कहा है, प्रेरणा दी है आचार्य ने। तो हमें यदि संसार से छूटना है, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना है, तो ध्यान आवश्यक है। ध्यान कितने प्रकार का बताया है? 4 प्रकार का बताया है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। आप भी ध्यान ही तो करते हो, बिना ध्यान का कोई भी नहीं है, लेकिन कौन सा ध्यान करने की प्रेरणा दे रहे हैं? आर्त रौद्र ध्यान करने की प्रेरणा नहीं दे रहे। वो तो सभी संसारी जीवों को स्वभाव से ही पाया जाता है, वो कहना नहीं पड़ता है कि आर्त ध्यान करो। आपकी कोई वस्तु गुम हो गई, आपको कहना नहीं पड़ता है कि आर्त ध्यान करो, कहना पड़ता है क्या? तुरंत इधर हम क्या बता रहे उसमें भी उपयोग नहीं जाएगा, बस उसी तरफ अपना उपयोग जाएगा। आर्त ध्यान करते, कहाँ गई होगी मेरी चेन, कहाँ गई होगी, या अंगूठी गए तो कहाँ गुम हो गई हो, उसी का चिंतन चलेगा। तो ये आर्त ध्यान कहलाता है। वो आर्त ध्यान सहजता से होता है, इष्ट का वियोग होने पर, अनिष्ट का संयोग होने पर अपने आप आर्त ध्यान चलता है संसारी जीवों को। तो उस आर्त ध्यान से छूटने के लिए, और रौद्र ध्यान वो भी चलता है बार बार, हिंसा में आनंद, परिग्रह में आनंद, चोरी में आनंद। तो बाहर क्या चल रहा है, हमारे बहुत पैसा आ गया, खुशी होती कि नहीं? वो रौद्र ध्यान कहाँ है? उसको परिग्रह में आनंद मानना। बच्चा हो गया, आनंद हो गया, कौन सा ध्यान है? रौद्र ध्यान है। तो ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान सभी संसारी जीवों को अपने आप सहजता से होते हैं, क्योंकि उसी की आदत लगी हुई है। तो उस ध्यान से बच करके, उसको छोड़ करके धर्म ध्यान की आचार्य ने प्रेरणा दी। शुक्ल ध्यान तो श्रेणी पर होता है, उसकी तो अपने को अभी चिंता करना ही नहीं है। अभी चिंता अपने को धर्म ध्यान की, धर्म ध्यान होना चाहिए। और धर्म ध्यान भी 4 प्रकार से बताया है, आज्ञा विचय, विपाक विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय। इस प्रकार तत्वार सूत्र में अपन ने उसका देखा था वो विस्तार से। तो उस 4 ध्यानों का हमें अभ्यास करना, और उसमें भी अपने मन को अपने आत्म स्वरूप में एकाग्र करने का पुरुषार्थ करना है। तो इसलिए आचार्य ने कहा कि ध्यान का अभ्यास, ध्यानम समभ्यसः, सम्यक रीति से अभ्यास करो, ये बताया था। क्योंकि ध्यान का अभ्यास करने वाले बहुत सारे हैं, जैन ही है ऐसा नहीं, अन्य मती भी बहुत ध्यान करते हैं, और अपने जैन लोग भी वहां ध्यान में शांति मिलती है इसलिए वहां ध्यान करने के लिए जाते हैं। तो कहीं पर भी ध्यान करने के लिए जाना नहीं है, सम्यक रीति से ध्यान का अभ्यास करो। सम्यक रीति से क्या होता है कि जिनेंद्र भगवान ने जो ध्यान का स्वरूप बताया है उसी रूप से ध्यान का अभ्यास करना है। तो कहीं भी जाकर के कहीं पर भी हम उपयोग को
देखो श्वास आ रहा है, जा रहा है, संपूर्ण शरीर में श्वासोश्वास के ऊपर हमने अपने उपयोग को एकाग्र किया। मन तो वहां पर एकाग्र हो गया, बाहर से रुक गया, लेकिन जो विषय चाहिए वो विषय वहां पर नहीं दिया गया, केवल श्वासोश्वास पर ही केंद्रित किया, तो उससे कुछ लाभ शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा आपको, उतना फायदा होगा, लेकिन जो मोह का नाश करने का या मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का जो फल है वो नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान का भी हमें सम्यक रीति से अभ्यास, जैसा शास्त्र में ध्यान का स्वरूप बताया है उसी पद्धति से हमें ध्यान करना चाहिए। अब आगे वो ध्यान करने के लिए आचार्य और अपने को सामग्री देंगे। अब ध्याता पुरुष कैसा होना, ध्यान के लिए 4 बातें आवश्यक है। ध्यान करने वाला ध्याता, ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान का फल। कोई भी वस्तु होते तो उसके 4 पार्ट होते हैं। पूजा करना है तो वहां पर भी 4 चाहिए। पूजा करने वाला, कर्ता, कर्म, करण और फल चाहिए। तो पूजा एक क्रिया हो गई, उसका कर्ता कौन है, कैसा होना चाहिए पूजा करने वाला, वो पूजक बोलते उसको। और किसकी पूजा करना है, वो हो गया पूज्य। और पूजा की विधि और पूजा का फल 4 हो गए ना। कोई भी क्रिया लो उसमें ये 4 होते हैं, पूजक, पूज्य, विधि, पूजा की विधि और पूजा का फल। हाँ बस ऐसे यहाँ पर अपने को ध्यान करना है तो क्या चाहिए, ध्याता, ध्यान करने वाला। एक कौन हो गया, कर्ता, ये विषय है मतलब कर्म, और ये विधि है, प्रकार, इसको साधन कहो, और वो फल है। ध्याता, ध्येय, इसको क्या बोलेंगे, विषय। ध्यान का विषय क्या, किसका ध्यान करना, वो होता है, उसको बोलते ध्येय, ध्यान करने योग्य। जैसे ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञातृ क्रिया या ज्ञान का फल, प्रमिति कहते हैं उसको। ध्याता, ध्येय और ध्यान और ध्यान का फल। तो ध्यान करने वाला योग्यता उसमें क्या होनी चाहिए, जैसे अपन आहार दान देते हैं तो देने वाला पात्र जीव, आहार की विधि और आहार दान का फल क्या है, ऐसे होता है। वैसे यहाँ पर 4 बातें बताते हैं। तो यहाँ अब अगली गाथा में ध्याता पुरुष का लक्षण बता रहे हैं। मामुज्जः मारज्जः मादुस्सह इट्ठनिट्ठ अत्थेषु स्थिरमेच्छः जैचित्तम् विचित्तझाणपसिद्धेः म्हणे इथं ते दुसह लिहिलंय आम्ही, दुस्सह पाठ आहे मला तर। मामुज्ज मारज्ज मा दुस्सह, त्याने ते पाठभेद आहेत अशा अनेक,
दुस्सह पाठ चांगला आहे. हा. तर मग मादुस्सह इथं पण इट्टनिट्ट अठ्ठेसो असं पाठ आहे आम्हाला. इट्टनिट्ट अठ्ठेसो दिले त्यांनी. अठ्ठेसो आहे का? आम्हाला म्हणजे ते लहान पुस्तकातनच पाठ केलेलं आहे ना. इट्टनिट्ट अठ्ठेसो. अठ्ठेसो असं आहे. पाठीमाग सुचेता. याच्यात खूप पाठ भेट आम्हाला. ते मिच्छही पण नाही पाठ. फिरमिच्छ जय चित्तम विचित्त जाणते असं पाठ आहे. हा अर्थ सांगते. जयी चित्तम विचित्त झाणप्प सिद्धि फिरम इच्छही. दूसरी लाइन में शर्त बताते हैं कि यदि चित्त मतलब मन विचित्र ध्यान की प्रसिद्धि के लिए स्थिर करना चाहते हो. ध्यान के बारे में यही अपनी सबकी शिकायत है ना, मन लगता नहीं है. आप पढ़ने के लिए बोलो तो चलता है, लेकिन ध्यान में हमारा उपयोग टिकता नहीं है. तो जो उपयोग क्यों नहीं टिकता है? क्योंकि हम ध्यान में विषय नहीं देते हैं. बिना विषय के निराधार बैठ जाते हैं. क्या विचार करना, क्या चिंतन करना, कैसे उपयोग को स्थिर करना, ये हमें पता नहीं है. वहां भी बड़ा पुरुषार्थ रहता है. ध्यान में खाली बैठना नहीं है. खाली बैठते तो सब विकल्प आते हैं, लेकिन ध्यान में यदि हम स्वपर भेद विज्ञान का के लिए चिंतन चालू करेंगे, मैं कौन हूँ, पर क्या है, इसका चिंतन करेंगे और स्व विषय देंगे उसके लिए, अपने ज्ञान के लिए. ज्ञान बिना आधार के रहता नहीं, बिना विषय के कभी ज्ञान रहता नहीं है. ज्ञान के लिए कुछ ना कुछ विषय चाहिए, उपयोग के लिए कुछ ना कुछ विषय चाहिए. तो हम आत्मा नहीं देंगे तो दूसरा कोई विषय आकर के खड़ा ही होगा ना उसके सामने. उपयोग कहाँ रहेगा बिना आधार के? तो फिर जो बेटा है वो आ जाएगा, बहू आ जाएगी, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, मैं उसको ऐसे बताऊंगी, वो आ जाएगा ध्यान में. या धंधा व्यापार जो करता है वो उसको वो आएगा. या क्या बनाना है आज रसोई में, वो ध्यान में विचार आ जाएगा. क्यों आएंगे सब विकल्प? क्यों हम विषय नहीं देंगे. आप कुछ ना कुछ उसको देना, एक समय सार की गाथा, उसका चिंतन करने लगो, तो अपने आप क्या हो जाएगा, उपयोग परिवर्तित हो जाएगा ना. मेरे को खरु शुद्ध, ऐसे गाथाओं को इसलिए याद करने के लिए कहते हैं कि ध्यान में उसका उपयोग होता है. ऐसे जो अपने स्वपर भेद विज्ञान की गाथाएं हैं, उन गाथाओं को लेकर के बैठो और विचार करने लगो, उस पर चिंतन करो पहले सविकल्प. फिर ऐसे करते करते उसका भाव भाषण करने के लिए हम उपयोग को एकदम एकाग्र करेंगे, तो वहां अपनी वस्तु अनुभव में आती है. इसलिए आचार्य कहते हैं कि अनेक प्रकार की ध्यान की प्रसिद्धि के लिए, अनेक प्रकार का ध्यान मतलब यहाँ पर आर्तर उतर ध्यान नहीं करना है, उससे बचना है. धर्म ध्यान भी अनेक प्रकार के, जैसे अभी 4 प्रकार बताए, उसमें भी बहुत सारे पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, पदातीत आदि ध्यान है. तो इन सब अनेक प्रकार के ध्यान की प्रसिद्धि के लिए क्या करना चाहिए? स्थिरम इच्छ, मन को तुम स्थिर करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना, कैसा होना चाहिए ध्याता पुरुष? तो बताते कि इट्ठ निट्ठ अत्थेसु मा मुज्जह मा रज्जह मा दुस्सह.
तीन है। सब में तो अपने को पता ही है हमें डिस्टर्ब करने वाले कौन है, दुखी करने वाले कौन है, मोह, राग और द्वेष। सबसे बड़ा मोह है कि वस्तु स्वरूप के बारे में हमें मूढ़ता है, ज्ञान नहीं है, तो हमें उपयोग रहता नहीं है। स्व क्या है, पर क्या है, इसके बारे में ही ज्ञान नहीं है, मूढ़ता है, अज्ञान है, तो ये मोह ही है ना पड़ा हुआ। उस मोह के कारण हमारा उपयोग स्थिर रहता नहीं है। तो पहले वस्तु स्वरूप के यथार्थ ज्ञान करके उसका निर्णय करना पड़ेगा, तो मोह का अभाव होगा। इसलिए आचार्य कहते कि मां मुज्जह, मोह मत करो। यदि तुम्हें उपयोग को स्थिर रखना चाहते हो, ध्यान की सिद्धि करना है, तो पहला नियम क्या, पहली शर्त क्या, मोह को छोड़ दो, मोह मत करो। मोह मतलब क्या बताया, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब वस्तु स्वरूप का विपरीत ज्ञान, विपरीत श्रद्धान, उसको बोलते मिथ्यात्व। जब तक हमारा वस्तु के बारे में अज्ञान रहेगा, हमें ध्यान नहीं हो सकेगा। इसलिए मोह मत करो, मिथ्यात्व मत करो। और दूसरा नियम बताया, समय दृष्टि भी हो गए, समझो मोह छोड़ दिया। राग द्वेष परेशान करते हैं ना, प्रैक्टिकल अनुभव है कि हमें राग द्वेष अपने उपयोग को स्थिर नहीं होने देते हैं। इष्ट विषय के बारे में यदि हमें राग मन में उत्पन्न हुआ है, आज कुछ खाना चाहते हैं हम, तो ध्यान में क्या आएगा, वो आएगा ना, कैसे बनाना, क्या बनाना, सब विधि। या कोई साड़ी हमारे बहुत पसंद की है, अपने को खरीदनी है, आज संक्रांत है तो नई वस्तु खरीदना है, तो फिर ध्यान लगेगा क्या, वही विषय दिमाग में घूमेगा, कितने रुपए की, क्या कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे अपने पति को, सास को कैसे बताएंगे, वही विकल्प सब चलेंगे। तो किसी वस्तु के बारे में आपको राग उत्पन्न हुआ है, तो आप ध्यान में एकाग्र नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी वस्तु के प्रति राग मत करो। आप सूक्ष्म मंद राग रहेगा, लेकिन कम से कम तीव्र राग तो मत करो, क्योंकि मंद राग है वो अपने को समझ में भी नहीं आता है। अभी भी अपना चल रहा है, ध्यान के काल में भी चलता है, लेकिन इतना परेशान नहीं करेगा। लेकिन तीव्र राग भाव यदि किसी वस्तु के प्रति हो गया है, तो वह उपयोग आपका स्थिर नहीं रहेगा, उसकी याद आएगी, वो कैसे मुझे प्राप्त हो। किसी व्यक्ति के बारे में आपको राग है, तो उसी व्यक्ति की याद आती रहेगी ध्यान में, दूसरा कुछ नहीं सूझेगा। इसलिए क्या बताया, मां रज्ज, इष्ट विषय के प्रति राग मत करो। राग मतलब गुस्सा नहीं, राग मतलब प्रेम, प्रेम मत करो। और मां दुस्सह, अनिष्ट वस्तु के प्रति द्वेष मत करो। कि किसी घर में सास बहू है, सास से बहू का नहीं जमता है, बहू का सास से नहीं जमता है, तो फिर क्या होने लगता है, अंदर में द्वेष भाव पैदा होता है। वो कुछ करेगी तो उसको गुस्सा आता है, वो कोई कुछ करेगी तो उसको आता है। तो यदि ऐसा द्वेष भाव मन में है, तो ध्यान होगा क्या उस जीव को, नहीं होगा। किसी भी वस्तु के प्रति, अनिष्ट वस्तु के प्रति अंदर अंग में द्वेष भाव चल रहा है, तो अंदर क्या होता रहता है, संक्लेश परिणाम, बार बार उसके प्रति ऐसे परिणाम आते रहते हैं। उसको कैसे अपने से दूर करें, कैसे उसको हटाएं, उसके ऊपर कैसे हम अपने कषाय को बढ़ाएं, इस प्रकार के विचार चलते रहते हैं। इसलिए किसी के प्रति द्वेष भाव भी मत करो। तो किसी के प्रति राग भाव, द्वेष भाव होगा तो भी उपयोग स्थिर नहीं रहेगा। तो इसलिए 3 शर्त रखिए ध्याता पुरुष के लिए, मोह राग द्वेष से बचना है। ये मोह राग द्वेष ही ध्यान के उपद्रव करने वाले हैं, विघ्न करने वाले ध्यान में, वही अपने को उपयोग को एकाग्र होने नहीं देंगे। तो इन 3 परिणामों को, इन 3 शत्रुओं को पहले अपने वश में करना है। कोई भी जगत की वस्तु मेरे लिए इष्ट नहीं है, और कोई भी वस्तु मेरे लिए अनिष्ट नहीं है। ये जो हम इष्ट अनिष्ट भाव करते हैं, उसी के कारण राग द्वेष होते हैं।
इष्ट अनिष्ट भाव क्यों पैदा होता है? मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण। ये मेरी वस्तु है, ये मेरे लिए बहुत दायक है, ऐसा हमारा भ्रम है अंतरंग में। उस कारण से हमें उस वस्तु के प्रति राग भाव उत्पन्न होता है, इष्टपना आता है तो उसके प्रति राग भाव उत्पन्न होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अनेक प्रकार के ध्यान के जितना आप मध्यस्थ रह सकते हो, क्या म्हणायचं, न्यूट्रल, मध्यस्थ भाव, वो अपनाना चाहिए। ध्याता के लिए वो बहुत आवश्यक है। हमें ध्यान करना है तो इन राग द्वेष से हमें बचना है। तो आचार्य कहते हैं कि माम उच्च, मोह मत करो, राग मत करो और द्वेष मत करो। इसके लिए अनेक प्रकार की ध्यान की सिद्धि के लिए। इसमें नहीं करना, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में मोह राग द्वेष मत करो। इस प्रकार हमें ध्यान की सिद्धि के लिए करना आवश्यक है। अब ध्यान करना है तो उसके लिए साधन, ध्येय बताया ना, दूसरा ध्येय क्या है, किसका ध्यान करना, तो यहाँ पदस्थ ध्यान बता रहे हैं। धर्म ध्यान के, उसके जो संस्थान विषय धर्म ध्यान है उसके अंतर्गत 4 प्रकार आते हैं। रूपस्थ, पिंडस्थ, पदस्थ और रूपातीत। तो ये 4 प्रकार के ध्यान का अपने को अभ्यास करना है। तो रूपस्थ ध्यान करने के लिए क्या करने के लिए कहा है? अर्यंत के स्वरूप का चिंतन करना। समोशर में स्थित साक्षात अर्यंत भगवान वो नहीं है तो वहां जो जिन प्रतिमा है उसका अवलंबन लेकर के उनके स्वरूप का चिंतन करना, और फिर उस रूपस्थ ध्यान में वहां से अपने इस शरीर में स्थित निज भगवान आत्मा का चिंतन करना, वो रूपस्थ ध्यान है। जो ध्यान शिविर में बैठे होंगे उनको इसका अभ्यास है, रूपस्थ ध्यान कैसे करना। या नहीं है तो बहुत सारे अभी YouTube पर आप सबको प्राप्त होंगे वो ध्यान शिविर के जो भी हुए हैं, उसको लगा करके आप अभ्यास करो, क्योंकि पहली बार अपन स्वयं करने लगेंगे तो नहीं होगा, तो उसका अवलंबन लेकर के हम ध्यान कर सकते हैं। फिर दूसरा बताए पिंडस्थ ध्यान, इसमें वो 5 धारणाएं बताई है। ये सब उपयोग की एकाग्रता के लिए ही है। पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, बीच में कोई छूट गई, जल धारणा। तो ये सब 5 प्रकार की ना धारणा बताइए पिंडस्थ ध्यान में। उसका भी सब आपको मिलेगा ध्यान, कैसे ध्यान शिविर में जितो भैया लेते हैं उस पिंडस्थ ध्यान को। और पदस्थ ध्यान बताया वो यहाँ पर बताए रहे अभी 49 नंबर के गाथा में, 49 बोलते 49 गाथा में इस पदस्थ ध्यान का स्वरूप, उसमें मंत्र का अवलंबन लेकर के अर्यंतादिक के परमेष्टि के वाचक जो पद है उसका अवलंबन लेकर के उसमें अपने उपयोग को स्थिर करना है, वो पदस्थ ध्यान है। तो उसमें वो बता रहे कौन कौन से मंत्र पदस्थ ध्यान में उसका अवलंबन लेना है। 29 16 56 चौदुग में गम जवह झाए परमेष्टि वाचयाणम् अन्नं च गुरुवये सेन 16 56 बोलो पीछे।
अमितांची ओळ म्हणा गाता. हा कसं म्हणायचं? ती कसं आहे? पण ती ससो ती दीर्घ आहे. हा पण ती ससोल छप्पण म्हणा परत. वाचयानम. म्हणा. मोठ्यानं म्हण. म्हणा पुढं इकडं कामिनी बाबी. म्हणा पुढे. असं मोठ्या आवाजात म्हणायचं, ऐकवायला पाहिजे. परमेष्ठी वाचयानम. परमेष्ठीके वाचक, परमेष्ठींचे वाचक असे मंत्र सांगते. मंत्र बता रहे. पणतीस 35 अक्षर का कौन सा मंत्र है? नमोकार मंत्र. नमोकार मंत्र में 35 अक्षर है. तो नमो सबसे महामंत्र, श्रेष्ठ मंत्र कौन सा है? नमोकार मंत्र. उसी से सभी मंत्रों की उत्पत्ति हुई है. जितने भी मंत्र हैं वो सब नमोकार मंत्र में से पैदा हुए हैं. इसलिए सबसे महामंत्र नमोकार मंत्र है. कुछ मंत्र नहीं आता है तो चिंता मत करो, नमोकार मंत्र बोलो. एक नमोकार मंत्र से सब कुछ सिद्धि हो जाते. लोगों को नया मंत्र चाहिए, नया मंत्र, लेकिन सबसे महामंत्र नमोकार मंत्र है. आप उसका कभी अनुभव करके भी देखो. आपको कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ हो रही है, तो शांत भाव से नमोकार मंत्र का चिंतन करो. नमोकार मंत्र बोलो. अपने आप उपयोग भी आपका हट जाता है वहां से. परिणामों की अपनी विशुद्धि बढ़ती है, तो अपने आप सब अनुकूलता प्राप्त होती है. कोई जादू नहीं करता. या आर्यंत भगवान वहां नहीं आते अपने विघ्न मिटाने के लिए, या पार्श्वनाथ भगवान नहीं आते हैं. अपने परिणामों के निमित्त से सब कुछ होता है, लेकिन हम उसका उपचार किस पर कर देते हैं? दूसरों के ऊपर. तो आचार्य कह रहे कि 35 अक्षर का, 35 अक्षर का जो नमोकार मंत्र है वो अनादि मंत्र है, महामंत्र है. और उससे अपने संपूर्ण पापपणासनो का ना, सव पावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिम परमम हवै मंगलम. ये महामंत्र जो है वह संपूर्ण पाप का नाश करने वाला है. मतलब जिस समय आप महामंत्र का चिंतन करेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, उसमें अपने उपयोग को लगाएंगे, तो अपने आप पाप भाव ही उत्पन्न नहीं होंगे. उस दिन कहा था ना कि शास्त्र का साक्षात फल क्या मिलता है? तो कषाय की उत्पत्ति नहीं होती है, पाप में प्रवृत्ति नहीं होती है, इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति नहीं होती, ये अपने आप फल मिलते हैं. ऐसे जब अब नमोकार मंत्र का अंतरंग में जाप करते हैं, वो भी कैसा जाप करना चाहिए? उनके स्वरूप को समझ करके. विशेष यदि उपयोग की एकाग्रता चाहिए तो खाली शब्द बोलने से इतने उपयोग की एकाग्रता नहीं होगी, उतना फल भी नहीं मिलेगा. उस पंच परमेष्ठी के स्वरूप को यदि समझ करके आप उसका ध्यान करेंगे, इसलिए आचार्य ने यहाँ पर आगे पंच परमेष्ठी का स्वरूप बताया है. नमो अर्यंतन बोले, कौन अर्यंत है, उनका क्या स्वरूप है, ये हमें पता नहीं है. और नमो अर्यंतन बोलते रहे. जैसे वो तोता बोलता है ना राम राम राम, तो बाद में मरा 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 हो जाता है.
राम नाम तप का। तो क्या बोल रही है समझ में नहीं आता है। तो इसलिए उसके भाव को उसके स्वरूप को समझ करके उनका नाम आप व्यवहार में भी देखते हैं ना, जिनका नाम स्मरण कर रहे हैं आप, उनके बारे में यदि आपको उनके गुण पता है तो आपके अपने आप बहुमान आता है। यदि किसी ने कहा कि अमुक व्यक्ति को तुम मानो, लेकिन हम मान सकते हैं क्या उसको? जब उस व्यक्ति का हमें परिचय हो जाता है, उसके गुण हमें दिखाई देने लगते हैं, प्रत्यक्ष उसका अनुभव आता है कि इस व्यक्ति में सच में इतने गुण हैं, तो वह किसी को कहना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप झुकेंगे, अपने आप आपका माथा झुकेगा और आपका बहुमान अंतरंग में आएगा। ऐसे भगवान को आप आदर से उनके चिंतन करो, स्मरण करो, ऐसा कहा। लेकिन यदि भगवान का स्वरूप ही पता नहीं है तो आप क्या चिंतन करेंगे उनका? कैसे उनके प्रति आपका बहुमान बढ़ेगा? तो कौन आर्यंत है? तो अपन प्रवचन सार में अभी देख रहे थे कि 80 नंबर की गाथा में उस आर्यंत के स्वरूप को जो जानता है उस वह अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है। इसलिए आर्यंत को भी उनके स्वरूप से पहचानना चाहिए। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने सबसे प्रारंभ में इस पंच परमेष्टि का स्वरूप विस्तार से बताया है कि कौन आर्यंत है, कौन सिद्ध है, जिनका हम दिन में कितने बार नाम लेते हैं। तो हर बार नाम लेते समय नमो अरंतानम क्या आता है आपके ध्यान में? कौन आते हैं? अरंत भगवान आते हैं क्या? खाली उनके शरीर आता होगा? अरंत आते हैं क्या? बाहर से शांत शरीर मूर्ति दिखाई दे रही है ना, वो ज्यादा से ज्यादा वो मूर्ति आएगी, लेकिन वो अनंत चतुष्टय संपन्न, सर्वज्ञ, वीतराग, ऐसे उनके जो गुण है उन गुणों सहित उस जीव का यदि हम उसको जानेंगे आर्यंत को, तो वहां आर्यंत मतलब मैं किसका नाम ले रहा हूँ? जो सर्वज्ञ, वीतराग है, अनंत चतुष्टय संपन्न है, ऐसा जो एक परम आत्मा है उसका हम नाम स्मरण कर रहे हैं। इसलिए एक बार जो भाई ने ऐसा प्रयोग भी बताया था, नमो अरंतानम की जगह है ना वो शब्द बदल दो, नमो वीतरागानम, नमो अनंत जिना, अनंत ज्ञानानम, ऐसा उनके जो गुण है वो डाल करके वहां उसका स्मरण करो, तो आपके विशेष में उपयोग में एकाग्रता आएगी। ठीक है, आपको वो नहीं जमा तो चलेगा, लेकिन 5 परमेष्ठियों के स्वरूप को समझना पड़ेगा और यहाँ आने वाला है, तो उसी समय अपन उसका स्वरूप देखते हैं। स्वतंत्र 5 गाथाओं में 5 परमेष्ठियों का स्वरूप बताएंगे। तो ये जो 35 अक्षर का मंत्र है उसको क्या बोलेंगे? महामंत्र। फिर दूसरा मंत्र बताया, इतना बड़ा नहीं होता है आपको, तो छोटा मंत्र बोलो, टाइम नहीं है, कम है, टाइम का शॉर्टेज है ना। नमोकार मंत्र का करेंगे तो 10 मिनट लगेंगे, हमें 5 मिनट ही है, तो 16 क्या अक्षरों का जाप करो, उसमें भी पंच परमेष्टि आ जाएंगे, सभी मंत्रों में पंच परमेष्टि आएंगे या जितने भी बताए उसमें। तो 16 अक्षर का ध्यान करने के लिए कहा, जाप करने के लिए कहा है। वो 16 अक्षर का क्या है? अरिहंत, इसमें वो संस्कृत में देखे, प्राकृत में दिए, प्राकृत में दिए है अरिहंत सिद्ध। ये तो प्राकृत और संस्कृत दोनों एक ही शब्द है, अरिहंत सिद्ध के। आर्य, आर्य, वज्राय, साहू। कितने अक्षर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अक्षर का हो गया। खाली नाम लिया उनका, कुछ नमा वगैरह भी नहीं बोला, खाली नाम लिया, तो भी उनके स्वरूप का चिंतन होगा ना। उस समय उनका स्वरूप अपने ख्याल में आएगा। जैसे बच्चे का नाम लेते तो बच्चे के गुण आते ना ख्याल में, ऐसे अरंत, अरंत कहते हैं 4 अनंत चतुष्टय संपन्न ऐसा जो शुद्ध वितराग परमात्मा है वो अरंत। अरंत सिद्ध आर्य उवज्झाय साधु, अरंत सिद्ध आर्य उवज्झाय साधु, इसकी माला करो। इसका पदस्थ ध्यान, और उसका भी और यहाँ बताए कि नहीं पता नहीं, ऐसे अलग अलग पद्धति से भी ध्यान करने के लिए कहा है। उसके कमल की स्थापना करके यहाँ भाल के ऊपर
यहाँ हृदय पर या ओंठ पर, ऐसे अलग अलग स्थानों पर उस कमल की रचना करो और उसमें लिखो। बीच में कर्णिका है और अर्यंत उसके ऊपर लिखो, फिर इधर सिद्ध, आर्य, ओझाय, साह, फिर उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो। या नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धा, नमो अर्यन, नमो उज्जैनम, नमो लेस, ऐसे दिमाग से लिखना। लिखना मतलब वहां पर पेन लेकर के नहीं लिखना है, अपनी बुद्धि में ही वहां पर स्थापन करके फिर बार बार जाप करो उसके, वो अपने ख्याल में लेकर के। ऐसे बहुत सारा है, अभी मैंने भी अभ्यास नहीं किया उसका, ऐसे बहुत सारा दिया है। एक 16 अक्षर का बताएं, फिर उसके बाद 6 अक्षर का, अर्यंत सिद्ध, अर्यंत सिद्ध, अर्यंत सिद्ध। 6 अक्षर हो गए ना, खाली अर्यंत सिद्ध इतना ही करो, क्योंकि अर्यंत सिद्ध में आचार्य उपाध्याय साधु सब गर्भित हो गए। जो ऊपर का है उसके अंदर में नीचे के सब आ जाते हैं। तो अर्यंत सिद्ध का ध्यान करना केवल। या हाँ, अर्यंत सिद्ध 6 अक्षर का। फिर 5 अक्षर का बताया, सबका एक एक पहला अक्षर ले लो। अ, सी, आ, उ, सा। पंच परमेष्टि आ गए ना। अ माने अर्यंत, सी माने सिद्ध, आ मतलब आचार्य, वो मतलब उपज्याय, और सा मतलब साहू। एक अक्षर कर कहते ही बाकी का सब उनका नाम आ जाता है। एक देश में सर्व वस्तु उसमें आ जाती है। जैसे राजकुमार है तो आप राज बोलते हो या राजा बोलते हो, मधुबाला है तो खाली मधु बोलते हो। तो उस एक देश में उसका पूरा नाम आ जाता है ना। ऐसे अ बोलते अर्यंत आ जाता है, सी बोलते ही सिद्ध आ जाते, आ बोलते ही आचार्य, उ बोलते ही उपाध्याय, सा बोलते ही साधु। तो असी औसा ये भी मंत्र है। इसका भी नहीं ज्यादा टाइम, तो असी औसा, असी औसा, असी औसा, असी औसा, 1 मिनट में माला हो जाएगी आपकी। आगे 5 अक्षर का हो गया, फिर 4 अक्षर का बताया और छोटा करना है तो अर्यंत खाली। एक अर्यंत में पांचों परमेष्टि समाहित हो जाते हैं, क्योंकि अर्यंत जो थे पहले आचार्य उपाध्याय साधु पद में से ही अर्यंत बने हैं और वही अर्यंत आगे सिद्ध होंगे। तो अर्यंत अर्यंत समाधि के समय भी कहा है ना, ये बड़ा नमोकार मंत्र भी मत बोलो, क्योंकि उस जीव की इतनी शक्ति नहीं रहती है सुनने की। तो उसको खाली अर्यंत सिद्ध बोलो। वो भी नहीं सिद्ध सुन सकता है तो अर्यंत अर्यंत बोलो। या सिद्ध सिद्ध 2 अक्षर का बताया। सिद्ध खाली सबसे अंतिम लक्ष्य, अपना अंतिम ध्येय कौन है? सिद्ध परमेष्टि है। तो केवल सिद्ध का ध्यान करो। सिद्ध 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 सिद्ध, इस प्रकार ये 2 अक्षर का जाप है। और लास्ट में बताया एगम, 1 अक्षर का, ज्यादा भी आपको नहीं है टाइम तो ओम। किसका करना? खाली ओम का जाप करो। इस ये भी ओम है, ये भी पंच परमेष्टि का वाचक है। ये ओम पंच परमेष्टि का वाचक कैसे है? तो ओम कैसे बना है? अर्यंत का अ लेना। सिद्ध है, वो सिद्ध कैसे है? शरीर रहित हुए है, अशरीरी है, तो उनका क्या लेना? अशरीरी का। हाँ, वो एक श्लोक है ना, अर्यंता अशरीरा, हाँ, आयर्य उज्जाया मुनिनो, हाँ बराबर, इसमें दिया है वो। अर्यंता अशरीरा आयर्यात उज्जाया मुनिनो पड़मक्षर निपन्नो ओंकारो पंच परमेति। तो इसमें अर्यंत का अ लेना, सिद्ध के लिए क्या लेना? अशरीरी। तो अ और अ मिल करके संधि क्या होती है? आ होती है। आ में आचार्य का आ ले लो, आयर्य का आ, तो क्या होता है? आ और आ मिल करके क्या संधि होती है? संस्कृत मराठी में भी है संधि। क्या संधि होगी? आ और आ मिलकर के क्या होगा? आ ही होता है।
समान स्वर, समान स्वर है तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। अकस्समान सवर्ग, अकस अकस्समाने सदीर्घ मतलब दीर्घ होता है। और उसमें वो मिलाओ उपाध्याय का, आ वो मिलाएंगे तो क्या होगा, ओ होता है। आ के आगे ऊ आने पर उसका गुण होता है दोनों में, तो ऊ का गुण ओ होता है, तो ओम होगा, वो होगा। और साऊ के लिए मुनि ले लो, तो मुनि का केवल म लेना, तो क्या बन गया म, मतलब ओम। ओम में पंच परमेष्टि आ गए, अरिहंत, अशरीरी, आचार्य, उपाध्याय और म मतलब मुनि। ऐसे 5 अक्षर से मतलब अ अधिक आ अधिक उ अधिक म, ऐसा मिलकर के ओम बनता है। इसमें उत्पाद द्रव्य ऐसा भी लेते हैं ओम में। तो ये परमेत्थि वाच्यानम जवह झाएग, इसका क्या करो, जाप करो। खाली जाप मतलब खाली जाप पे मत करना, उसका ध्यान करना। नहीं तो माला हाथ में फिरती है, मन बाजार में फिरता है। माला तो कर में फिरे, मनवा फिरे बाजार। ऐसा ध्यान हो, ऐसा जाप काम का नहीं है। तो जाप भी कैसे करना, उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए। 10 माला की जगह 1 माला करो, वो तो प्रायश्चित है तो वहां करनी पड़ती है। लेकिन जिनको प्रायश्चित नहीं करना है, उनको खाली पंच परमेष्टि का स्मरण करना है, तो 10 जगह करने की जगह वो माता जी थे हमारे लक्ष्मी भूषण माता जी, 1 माला 1 घंटा करती थी पूरे। नमोरंतानम सिद्धानम आयरन वचनम सवसावनम, ऐसा पूरा उसका चिंतन करते हुए एक पूरी माला उनकी 1 घंटे में होती थी। तो जितना अपन अपना उपयोग एकाग्र करेंगे उतना फल अपने को ही मिलेगा ज्यादा। और कैसे करना, अन्नम च गुरु से न, और इतने ही मंत्र ऐसा नहीं, गुरु के उपदेश से अन्य मंत्र का भी आप जाप करो और उसका ध्यान करो। ऐसा क्या बताया, गुरु के उपदेश से इसलिए बताया क्योंकि हम कोई भी कुछ भी अपने को मंत्र देगा तो उस मंत्र सिद्धि करने के पीछे लग जाते हैं, लेकिन वो मंत्र सच्चा है कि झूठा है इसका ज्ञान अपने को नहीं होता है। इसलिए गुरु के उपदेश से उस मंत्रों को भी ग्रहण करना चाहिए। और विशेषकर देखते हैं रवि संग्रह पूरा हो जाएगा 2-3 दिन में, 3 दिन में हो जाएगा, तो आगे का पता नहीं। ओ जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ। देखिए अपने को, मैं कौन हूँ इसका निर्णय कीजिए। अपने पास प्रज्ञा है, बुद्धि है, उस बुद्धि का उपयोग स्वयं का निर्णय करने के लिए करो। अंतर्मुख होकर के स्व का निर्णय करो। मैं बाहर नहीं हूँ, बाहर दिखाई देने वाली वस्तु मैं नहीं हूँ, जो अंतरंग में प्रतिभासित हो रही है, जो इंद्रिय गोचर नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा जो अंतरंग में भासित होती है, ऐसे अतीन्द्रिय महावस्तु महापदार्थ मैं हूँ। देखो इसको ज्ञान के द्वारा देखो, अपने स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा जो विषय इस शरीर में विद्यमान है, अस्तित्व है इसका, यह मैं चैतन्य स्वरूप वस्तु हूँ।
और चैतन्य स्वसंवेदन गम्य है, वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, अन्य किसी साधन से जाना जाने वाला नहीं है, वह अपने संवेदन के द्वारा ही प्रत्यक्ष होने योग्य है। ऐसी यह स्वानुभव गम्य वस्तु है, उसको जानो, पहचानो, इसकी प्रतीति करो, अनुभूति करो। देखो भीतर है कि नहीं है चैतन्य, स्वयं परीक्षण करके देखो। कौन जान रहा है, कौन वेदन कर रहा है, किसको सुख दुख का वेदन हो रहा है। ऐसी संवेदनशील वस्तु है यहाँ पर, इसका प्रत्यक्ष प्रतिभास हो रहा है, तो जानो ना, यही मैं हूँ, जो प्रतिभास स्वरूप वस्तु है, ज्ञानात्मक वस्तु है, यही मैं हूँ। जो पुद्गल पिंड स्वरूप है, यह स्कंद स्वरूप वस्तु है, यह मैं नहीं हूँ। सप्त धातु का पिंड मैं नहीं, मैं चैतन्य का गोला हूँ, चैतन्य का पिंड हूँ। सच्चिदानंद स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो एकत्व स्वरूपो अशरीरी स्वरूपो अरस स्वरूपो अगंध स्वरूपो अवर्ण स्वरूपो अशब्द स्वरूपो एको ध्रुवो ओ विसर्जन। ध्यानाचा कुणाकुणाला नियम घ्यायचा, त्यांनी उभं राहायचं आणि नियम घ्यायचा. तुमच्या मनानं 5 मिनिट, 10 मिनिट, 15 मिनिट जेवढं घ्यायचं तेवढं. सकाळी उठल्यावर करा, संध्याकाळी करा, दुपारी करा, ज्यावेळेला जमलं त्यावेळेला करा. मिळत नाही का 5 मिनिटं, 10 मिनिटं? कौन लिया नियम? जो खड़े हुए ये भी करेंगे, आज हम लोग ध्यान करेंगे केवल यो भैया अपने जीवन के लिए कुछ तो करो। 5 मिनट के लिए भी नहीं अपना लेना है। चलो उठो सब लोग, सब उठो। 5 मिनट के लिए सबको लेना है, जिनको ले रखा हो करो, बैठो जिन्होंने लिया हुआ। नहीं तो जिसने पढ़ रहे हैं सबको 5 मिनट का नियम लेना। हाँ पढ़ो, है ना? बस ठीक है, चलिए सबको उसमें 5 मिनट से समझ में आता अरविंद के स्वरूप का चिंतन करो, सिद्ध के स्वरूप का चिंतन स्टार्ट तो करो। अभी स्टार्ट आने वाले वो ही बात रोज चिंतन करो, और एक बार तो आपको अरविंद से ही पता चलेगा, उसका चिंतन करो। और आज नहीं टूटा तो कल बता देंगे। चलो सबको 5 मिनट का कम से कम, और अधिक जितना भी हो तो अच्छा। और जिसको ज्यादा लेना है वो 10 मिनट 15 मिनट जितना लेना है वो दे दो। जावानी के ज्ञान से